नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए एसएसटी के 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की हम श्रृंखला एक चालू किए थे। लगभग 250 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला होगी और इसका पार्ट 3 है ये। और चैप्टर दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में उन पर आप डिस्कस करते हैं। तो ये याद रखना दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने जो दिया है वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन राजनेता पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए। तो साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया, साइमन कमीशन है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में। भारत कब ये आया था, तो भारत आया था 1928 में। और इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था क्योंकि इस कमीशन में यानी कि एक एक्ट आया था 1919 को, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उसी की विवेचना करने के लिए गठन किया गया था। और इस एक्ट की विवेचना में सारे के सारे 7 ही सदस्य अंग्रेज थे और इसी का विरोध हो रहा था पूरे भारत में। और इसी के विरोध के चलते हुए साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए और पूरे भारत में विरोध हो रहा था जगह जगह। और उस विरोध में एक राजनेता थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने बॉम्बे में बहुत भयंकर तरीके से इसका विरोध किया। और विरोध करने के दौरान ही पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक इन पर लाठियां प्रहार की और जो बाद में क्या हुआ, ये शहीद हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। ये बाद में शहीद हो जाते हैं साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ। और दूसरा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया, ये चलाया गया 1930 में। कब चलाया गया था, 1930 में चलाया गया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी को क्या कहा जाता है, दांडी मार्च। किसके द्वारा चलाया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, कहाँ से शुरू किया जाता है, दांडी से शुरू किया जाता है साबरमती तक, यानी साबरमती से शुरू किया जाता है, दांडी तक चलता है। और ये नमक कानून से संबंधित है। अगला है पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच में होता है, तो ये 2 प्रमुख नेता थे। एक का नाम था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी थे। और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कब किया गया, तो ये 1932 में। 1932 में पूना के यरवदा जेल में ये समझौता कहाँ होता है, ये समझौता कहाँ होता है, पूना के यरवदा जेल में। और वहीं पर महात्मा गांधी क्या थे, जेल में अंदर बंद थे और वहीं पर वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तब भीमराव अंबेडकर वहां जाकर के उनका अनशन तोड़वाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, किसकी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो एक अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। और डिसाइड किया जाता है कि प्रत्येक साल एक अधिवेशन बुलाया जाएगा और लक्ष्यों को निर्धारित किया जाएगा। तो एक अधिवेशन बुलाया गया 1929 में। 1929 में जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। कौन करते हैं, क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये अधिवेशन कहाँ होता है, तो ये भी याद रखना कहाँ होता है, लाहौर, लाहौर में ये अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने का लक्ष्य
निर्धारित किया जाता है। कब? 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन होता है, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण फिर से हम आपको बता दें, असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा। उसके बाद में ये कब चला था? 1 अगस्त 1920 को। समाप्त कब होता है? 4 फरवरी 1922 को, चौरा चौरी कांड के घटना के बाद। उसके बाद इसका जो मुख्य कारण था वो था रॉयल एक्ट का विरोध करना। क्या था? रॉयल एक्ट का, यानी काला, इसे कहा जाता था काला कानून। काला कानून, बिना दलील बिना वकील वाला कानून। आइए दोस्तों, श्रृंखला को जारी रखते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? यानी कि मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, किसके द्वारा चला ये आंदोलन किया गया था? तो याद रहे ये कब हुआ था? तो सन 1918 थे। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था। हड़ताल पे कौन बैठे थे? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था 1918 में। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? भारत में खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म में खलीफा का पद हुआ करता था, उसे अंग्रेज लोगों ने क्या किया? समाप्त करने के लिए सोच रहे थे। इसी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो इसे कहा जाता अली बंधु। अली बंधु द्वारा चलाया गया था भारत में। अली बंधु में कौन कौन है? एक है शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके द्वारा ये चलाया गया था भारत में। और लास्ट जो बंद किया था खलीफा का पद किसके? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा बंद किया गया, टर्की के थे। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की एक ही बार अध्यक्षता की है। वो कब की है? 1924 में। कब की है? 1924 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और भी पहला है पूरे अधिवेशन में, गांव में अधिवेशन किया गया था, बेलगांव। क्या था नाम? जगह का नाम है बेलगांव, और गांव ही था ये। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये महात्मा गांधी जी द्वारा एक ही बार अध्यक्षता की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1924 में। उसके बाद है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये आया 1942 में। कब आया? 1942 में। उसके बाद इसी असफल होने के बाद में ही भारत में क्या चलाया गया था? असहयोग, क्या नाम? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के असफल होने पर क्या चलाया था महात्मा गांधी जी? भारत